हेलो व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये उससे डिफरेंट है। इसमें यूज़ हो रहा है जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, यानी कि ऑपरेटर एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का कम्बिनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सी लैंग्वेज आल्सो प्रोवाइड ए शॉर्टकट वे टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ए वैल्यू टू ए फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल। द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज द कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन कि आप असाइनमेंट्स भी करवा सकते हैं और साथ में आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड और मल्टीप्लस का। The assignment operator always comes to the right of arithmetic operator। जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होगा वो राइट साइड पे आएगा और जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा वो आपका लेफ्ट साइड पे आएगा। इन सी लैंग्वेज द कॉमनली यूज्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉडुलस इक्वल टू। इसका अगर सिंटैक्स देखें तो वो बनता है जी वेरिएबल, उसके बाद आपका आ जाएगा ऑपरेटर, उसके बाद इक्वल टू साइन और एंड पे आपका एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। इसको एक प्रोग्राम के अंदर देखते हैं जी। तो देखें, हाँ, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था मॉडुलस का ऑपरेटर आपको शो नहीं हो रहा था, तो इसके लिए आप डबल मॉडुलस ऑपरेटर अगर यूज़ करेंगे तो ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर जो है ना वो शो हो जाएगा। तो देखते हैं जी आज के वीडियो में। देखें जी, हमारे पास जैसे एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास एक वेरिएबल है, जैसे x इक्वल टू 20 है। तो इसकी मैं अगर वैल्यू शो करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू %d और एंड पे आप कॉमा डाल के x लिख देंगे और एंड पे सेमी कॉलन लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू जो है ना हमें कितनी शो हो जाएगी, 20 शो हो जाएगी। क्लियर है जी। अब हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे x प्लस इक्वल टू, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 10। और अगर मैं इसकी वैल्यू को शो कराना चाहता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू पहले कितनी थी, 20 थी। 20 में 10 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। स्लैश एन करके न्यू लाइन पे, यानी कि x प्लस इक्वल टू, अगर आप 10 को शो कराना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा जी, ये देखिए, ये आपको कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब ये किसके इक्वलेंट है, ये देखें जी। जैसे देखें, मैं कहता हूँ जी कि n इक्वल टू n प्लस 5, n इज इक्वल टू n प्लस 5, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है जी n प्लस इक्वल टू 5। यानी कि अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू x प्लस 10। अब x की वैल्यू कितनी है जी, 20 है और इसको हम शो करवा सकते हैं। अब 20 में जब मज़ीद आप ऐड करेंगे 10 को तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30। अब 30 जो है ना वो आपकी एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो आएगा 30 असाइन किसको हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो आ जाएगा आपका x प्लस इक्वल टू 10। अब दोनों का रिजल्ट जो है ना आपका वो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर हम x की जो नई वैल्यू है ना वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो 30 आएगी। इसका पहले देखते हैं जी, यानी कि पहले x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। जब x में मज़ीद 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका रिज़ल्ट भी सेम आ रहा है और अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो तब भी रिज़ल्ट आपका क्या आएगा, वो सेम ही रिज़ल्ट आपका आएगा। ठीक है जी, इट्स ओके, क्लियर है जी। जिस तरह हमने ये वाले यूज़ किए हैं इसी तरह आप जो है ना बाकी ऑपरेटर जो है ना उसको भी यूज़ करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं माइनस का साइन यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर मैं x की वैल्यू को जो है ना वो शो कर देता हूँ। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास आ रही थी x इक्वल टू 20 आ रही है, ठीक हो गया। और यहाँ पे वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 30 आ रही है।
तो अब आप गेस करें कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 10, नो 10 नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आपका बन जाएगा, ये जो है ना आपका अब हो जाएगा x इक्वल टू एक्स माइनस 10 है, इसका मतलब है। अब x की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 30 है। 30 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो ना x की यहाँ पे वैल्यू कितनी शो होगी, 20 शो हो जाएगी। क्लियर है, इसको चेक करते हैं। देखें जी, x इज इक्वल टू 20 है, x इज इक्वल टू 30 है, x इज इक्वल टू 10 है। यानी कि पहले x की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। 20 में जब मज़ीद 10 को ऐड किया तो कितना हो गया, 30। अब x की वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 30। 30 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, आपका 20 रह जाएगा। इसी तरह आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर करेंगे तो ये यहाँ पे आपको वैल्यू जो है ना x की, आप जो लेटेस्ट वैल्यू है ना वो हो जाएगी 200 हो जाएगी। देखें जिसको, इट्स ओके, क्लियर है जी। इसे हम कहते हैं जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, बाय।